हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो भी देखेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू दी है x एंड एफ एक्स की वैल्यू 5। ये कब होगा वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू x कब होगी? जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। एफ एक्स की वैल्यू 5 कब है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x, एट 1 एंड एट 2। इन 3 पॉइंट पे हमें चेक करना है, बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी साइन। ये जो साइन होता है ना, इनइक्वालिटी साइन होता है। ये दोनों, जिस नंबर पे इनइक्वालिटी साइन होता है उसको बोलते हैं हम डाउटफुल पॉइंट। ये हमारा डाउटफुल पॉइंट हो गया, डाउटफुल पॉइंट हो गया। तो अब हमें डाउटफुल पॉइंट पे ही कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। अगर डाउटफुल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो सिर्फ उसी पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी जगह पे कॉन्टिन्यूअस होगा। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना आप लोग। अब हम चेक करते हैं। पहले चेक करेंगे पहले हम इस वाले पार्ट को करेंगे, उसके बाद इन दोनों पार्ट पे आएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट हमारे पास है। एट x इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सॉरी लिमिट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h, यहाँ पे लिखेंगे fx। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h। fx की वैल्यू क्या लेंगे? 1 माइनस h का मतलब क्या होगा? 1 से छोटा। 1 से छोटा x कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटी है। तो उसके सामने फंक्शन क्या है? x है ना, वो लेंगे। ये सिर्फ चुनने के लिए फंक्शन कौन सा होगा, दोनों में से कौन सा होगा, उसके लिए ये चीज़ किया गया है। ये वाली चीज़ से यहाँ से चूज किया हमने। अब ध्यान से देखो, इसके बाद वाला स्टेप हमें क्या करना होता है? लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे ये वाली वैल्यू 1 माइनस h। अब लिमिट सॉल्व कर लो, इसमें डाल दो वैल्यू, दैट इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, यहाँ पे लिखेंगे fx। 1 प्लस का मतलब क्या होता है? 1 से ज़्यादा, x ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा है तो हम फंक्शन ये लेंगे। ठीक है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, यहाँ पे लेंगे 5। अब लिमिट h टेंस टू 0 लिखो, यहाँ पे 5 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं। अब लिमिट की वैल्यू हम इसमें पुट नहीं कर सकते, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है। ये हो गया 5। लेफ्ट हैंड और एक और पार्ट निकाल लेते हैं, इसका FC वाला पार्ट निकाल लेते हैं, F1 वाला पार्ट, क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं। तो F1 कितना होगा वो देख लेते हैं। 1 कहाँ इक्वल लिखा है? यहाँ पे इक्वल है, देखो बच्चों यहाँ पे। तो x इक्वल टू 1 पे हम x लेंगे फंक्शन, यानी कि 1 इसमें डालेंगे तो हमें 1 यहाँ पे डालना होगा। तो ये हो गया F1 की वैल्यू 1 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब बात करते हैं, मैंने ये बोला था कि अगर एक पॉइंट जो डाउटफुल पॉइंट है, जो कि हमारा यहाँ पे 1 है डाउटफुल पॉइंट, अगर इस पे डिसकॉन्टिन्यूअस है तो सिर्फ इसी पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी सारे हर एक जगह क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लॉजिकली ये कहता है कि इस पे जब डिसकॉन्टिन्यूअस है तो 0 और 2 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट पे अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो सिर्फ डाउटफुल पॉइंट पे ही डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी हर एक जगह क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो डाउटफुल पॉइंट ये तो नहीं है, ना ही ये है, तो इस पे कॉन्टिन्यूअस होगा। लॉजिक ये है, बट इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये फंक्शन का नेचर कहाँ चेंज हुआ है, फंक्शन की 2 वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है?
1 पे चेंज हो रहा है, 1 से लेफ्ट पे कुछ और बता रहा है, 1 से राइट पे कुछ और बता रहा है। तो इसको जरा नंबर लाइन पे हम रखते हैं। ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 1। 1 से राइट पे जाओगे इस साइड में तो fx की वैल्यू क्या है x, और लेफ्ट पे जा, सॉरी ये लेफ्ट पे है, ये वाली वैल्यू fx की वैल्यू लेफ्ट पे है x, लेफ्ट पे है x, और fx की वैल्यू राइट पे क्या होगी 5। राइट पे क्या हो गया, एक से बड़े पे क्या हो रहा है 5 हो रहा है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें समझने की ये जरूरत है कि x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे कहाँ पे होगा। ये 1 है तो x इक्वल्स टू 0 कहीं यहाँ पे रहा होगा। इतना क्लियर है। अब हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h fx की जगह पे क्या लेंगे। अब ये यहाँ पे देखने वाली बात है, fx की जगह पे क्या लेंगे। देखो 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया, 0 यहाँ पे, 0 से h माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू इस पूरे में, यहाँ इस साइड में पूरे में x लेंगे fx की वैल्यू, तो यहाँ पे x पुट किया क्योंकि यहाँ के लिए भी तो यही होगा ना। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 0 माइनस h, 0 पुट कर दिया तो आंसर आ गया 0। ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, यहाँ पे लिखेंगे fx, फिर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, 0 से जस्ट आगे, यहाँ पे जस्ट आगे 1 का गैप नहीं होना चाहिए। 0 और इस 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, वो इतना गैप नहीं होता है। h का मतलब होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो कि डेसिमल में होता है। तो 0 में कुछ डेसिमल में ऐड करोगे तो जस्ट यहाँ पे आएगा। यहाँ के लिए भी फंक्शन यही है, यहाँ से इस साइड के लिए, यहाँ से इस साइड के लिए पूरा फंक्शन क्या है हमारा, ये है, तो यहाँ के लिए भी यही होगा, यही फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x। अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस h, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अब लिमिट सॉल्व कर लो, ये 0 प्लस 0 डैट इज 0, ये दोनों इक्वल हो गया। अब निकालते हैं हम f0, f0, 0 के सामने फंक्शन यही है तो यहाँ पे पुट कर देंगे 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f0। सो कॉन्टिन्यूस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डाउटफुल पॉइंट पे, डाउटफुल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे इनइक्वालिटी साइन होती है। अगर डाउटफुल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो सिर्फ डाउटफुल पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा, थ्रू आउट डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, तो देख लो यहाँ पर साक्ष्य प्रमाण है, 0 जो है वो डाउटफुल पॉइंट था नहीं, तो यहाँ पे 0 पे ये क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। सिमिलरली हम x2 पे भी चेक करेंगे, x2 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। एट x इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, यहाँ पे लिखेंगे fx। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h। 2 माइनस h का मतलब क्या हो गया, अगर नंबर लाइन पे बनाओगे तो x1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे होगा। 2 माइनस h का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे होगा। यहाँ के लिए फंक्शन x ये है, इस पूरे साइड में फंक्शन ये है, तो यहाँ के लिए भी फंक्शन x ही आएगा, fx 5 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब लिमिट इसके बाद वाले स्टेप में h टेंस टू 0 कराते हैं, यहाँ पे होगा 5 क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 5। अब निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h, यहाँ पे लिखेंगे fx। फिर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h, fx पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, 2 से राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे, तो यहाँ के लिए भी फंक्शन हम यही लेंगे 5, तो यहाँ पे आएगा 5।
अब लिमिट h टेंस टू 0, सिंस 5 ही ये कांस्टेंट है तो ये आंसर आ जाएगा 5। अब निकालते हैं f2। 2 यहाँ पे है, 2 के नीचे फंक्शन क्या है, यहाँ पे अगर 2 डालोगे तो यहाँ पे 5 ही आएगा। f2 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f2, hence it is continuous, hence it is continuous। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में ये बोला था कि हमें 3 पॉइंट पे चेक करना था, एक 1, एक 0 और एक 2। इसमें से 1 डाउटफुल पॉइंट था तो उस पर डिसकंटिन्यूस आ रहा था, बाकी दोनों जगह पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि अगर कोई भी ग्राफ एक पॉइंट पे टूट रहा है तो सिर्फ उसी डाउटफुल पॉइंट पे टूटेगा, उसी एक पॉइंट पे टूटेगा। और थ्रू आउट हम मान के चलते हैं कि थ्रू आउट डोमेन में यानी कि x की वैल्यू के लिए वो कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है बच्चों।